Hello friends, welcome back to my YouTube channel once again. I have prepared a lot of videos regarding motivation, regarding education for the students. But today I just thought to prepare a video for you. So copy editing, should this be a better career option for you? You know, the government jobs are very limited in our country. So the educated youth who are still looking for the job, so they can have a better option, better career option, that is copy editing. So you know, only 2% people are involved in government jobs. So rest of 97-98% are in the private jobs. So you can be a graduate, postgraduate, MPhil or PhD in any stream, whether it can be arts or it can be a commerce or it can be a science. You can go for this career option, copy editing. You know, copy editing basically came in India during the early 1990s, and the credit goes to BPOs and KPOs. The BPO, you know, the business processing unit, and the KPO, knowledge processing unit. So these are the sectors who basically outsourced the content solution related things from abroad. So दोस्तों, आप सबसे पहले ये जानिए कि ये चीजें हमारे इंडिया में कैसे आती हैं, क्योंकि कॉपी एडिटिंग का जो फील्ड था ये काफी इम्पोर्टेंट था बाहर के लिए भी और अपने देश के लिए भी, क्योंकि इंग्लिश अपने देश की अच्छी है और यही एक रीजन था और कि ये कॉपी एडिटिंग का जॉब जो है वो हमारे देश तक भी आ गया। आने का एक सबसे महत्वपूर्ण कारण ये था क्योंकि यहाँ पे रिसोर्सेज अवेलेबल है, जो लोग हैं उनकी अच्छी इंग्लिश है और पकड़ इंग्लिश की अच्छी है, यही एक खास कारण है। और सस्ते पे अवेलेबल लोग हो जाते हैं, वो भी एक सबसे बड़ा कारण है जिसकी वजह से ये चीजें यहाँ पे आई, क्योंकि अलग अलग पब्लिशर्स जो बाहर के हैं वो चाहते हैं कि उनका काम सही से हो, टाइम से हो, इसी वजह से ये चीजें यहाँ पे आई। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कॉपी एडिटिंग है क्या, इसका क्या डिफिनेशन है, जो मोड ऑफ कॉपी एडिटिंग क्या है, एंड लेवल्स ऑफ कॉपी एडिटिंग क्या होती है, द डिफरेंस बिटवीन ए कॉपी एडिटर और एक एडिटर में क्या डिफरेंस होता है, और एक जनरल प्रोसेस हम जानने की कोशिश करेंगे। ये जनरल प्रोसेस इसलिए मैं बताऊंगा क्योंकि एक जनरल प्रोसेस जब आप जानेंगे तो आपको कहीं भी जाएंगे, चाहे वो इंटरव्यू दे रहे हो या आप या रिटन टेस्ट दे रहे हो, तो आपके दिमाग में एक ओवरऑल चीज रहेगी कि ये बेसिकली होता क्या है और क्यों होता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं डिफिनेशन, ये कॉपी एडिटिंग का डिफिनेशन क्या है। तो दोस्तों, एक कॉपी एडिटर क्या करता है, सबसे पहले तो वो चीजों को ढंग से देखेगा, कोई भी रिटन डॉक्यूमेंट जो है उसको देखेगा, उसको एनालाइज करेगा और उसको रीड करेगा। जैसे ही वो रीड करने की शुरुआत करता है तो उसको कुछ गलतियां मिलती हैं। गलतियां इन द सेंस ये हो सकती है कि ग्रामर से रिलेटेड गलती हो सकती है, पंक्चुएशन से रिलेटेड हो सकता है, सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट गड़बड़ हो सकता है। तो ये सारी चीजें वो ठीक करता है। और कुछ चीजें ऐसी होती है जो स्टाइल से रिलेटेड चीजें होती हैं, जो कि हर पब्लिशर का एक गाइडलाइन होता है और उस गाइडलाइन को देखते हुए उसको वो चीजें ठीक करनी होती हैं। तो किसी भी रिटन डॉक्यूमेंट को या रिटन मटेरियल को एक कॉपी एडिटर पढ़ता है, उसको ठीक करता है, उसकी गलतियों को सुधारता है, और जिसकी वजह से वो एक क्वालिटी मेंटेन करता है, स्टाइल से रिलेटेड हो या इनकंसिस्टेंसीज हो उसमें, वो सारी चीजें ठीक करता है और एक मेंटेन करते हुए सारी चीजों को वो एक रीडर को हेल्प करता है ताकि एक रीडर अच्छे से पढ़ पाए। तो आप देखेंगे कि डिफिनेशन मैंने बता दिया आपको कि मोड ऑफ कॉपी एडिटिंग क्या होता है। तो मोड ऑफ कॉपी एडिटिंग बेसिकली दो तरीके की होती है। इसमें क्या है कि एक हार्ड कॉपी एडिटिंग होती है और दूसरा सॉफ्ट कॉपी एडिटिंग होती है। तो हार्ड कॉपी एडिटिंग अभी भी होती है, नो डाउट, बट कुछ साल पहले अगर मैं बात करूं 1990s की, तो सिर्फ हार्ड कॉपी एडिटिंग ही हुआ करती थी, क्योंकि आपको पता होगा कि इंटरनेट का जो एक्सेस था बेसिकली वो 1986 में सिर्फ कुछ एजुकेशनल फील्ड में या रिसर्च स्कॉलर्स को हुआ करता था, लेकिन आम पब्लिक के लिए जो इंटरनेट का एक्सेस हुआ वो 1995 में हुआ। तो जो सॉफ्ट कॉपी एडिटिंग है वो बेसिकली आप मान के चलें कि 1995 के दौर से शुरू हुआ है। उसके पहले हार्ड कॉपी एडिटिंग ही सिर्फ होती थी, जो प्रिंटेड डॉक्यूमेंट आता था, जो पब्लिशर्स देते थे और ऑथर जो लिख के देते थे, और पब्लिशर के पास से एक प्रिंटेड डॉक्यूमेंट आता था और वो प्रिंटेड डॉक्यूमेंट कॉपी एडिटर को दिया जाता था एक फिजिकल कॉपी के रूप में। और कॉपी एडिटर क्या करता था कि पेन या पेंसिल यूज करता था
तो उसमें 3 तरीके की बेसिकली पेन या पेंसिल यूज किए जाते थे, जिसमें कि रेड कलर हो सकता था, या ब्लू कलर हो सकता था, या ग्रीन कलर हो सकता था। तो उसमें क्या है कि रेड कलर बेसिकली जो पेन या पेंसिल का यूज होता था वो मार्क करता था कॉपी एडिटर उस फिजिकल कॉपी पे, और वो बेसिकली मार्किंग होती थी एक टाइप सेटर के लिए, जो कि उन मार्किंग्स को करेक्ट करेगा अपने डॉक्यूमेंट में। तो अगर ब्लू पेन यूज हो रहा है तो ब्लू पेन बेसिकली टाइप सेटर के लिए गाइडेंस लिखा जाता था, जिसमें कि कुछ चीजें टाइप सेटर को फॉलो करनी है, तो वो चीजें ब्लू पेन से लिखी जाती थी। और एक ग्रीन पेन का यूज भी होता था, ग्रीन कलर के पेन का, वो बेसिकली ऑथर के लिए होता था। मान लीजिए आपने पढ़ा कुछ सेंटेंसेज, आपको ठीक नहीं लगे, या आप उसको ठीक करने से कतरा रहे हैं क्योंकि हो सकता है थोड़े से चेंजेस कहीं मीनिंग ना चेंज कर दे, इसीलिए आपको ऑथर को कुछ क्वेरीज रेज करनी थी। तो वो क्वेरीज बेसिकली एक बॉक्स बना के साइड में, और ऑथर के लिए क्वेरी रेज हो जाती थी। तो ये तो बेसिकली एक कॉपी एडिटर का काम है, जो बेसिकली वो पब्लिशिंग फील्ड में हो या बीपीओ या केपीएस में हो, उसको करना होता था। अब देखिए ये सॉफ्ट कॉपी एडिटिंग। तो सॉफ्ट कॉपी एडिटिंग बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक एडिटिंग है, जो कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है उसमें कॉपी एडिटर करता है। उसमें ट्रैक चेंजेस का ऑप्शन भी आता है, तो जो भी आप चीजें चेंज कर रहे हैं वो वहां पे आपका शो होता रहेगा कि आपने क्या चेंजेस किए। तो जो रिव्यूअर है या ऑथर है, आपसे सीनियर जो लोग हैं, वो आराम से देख सकते हैं। तो इसमें क्या है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो यूज होने लगा इलेक्ट्रॉनिक कॉपी एडिटिंग के लिए, तो वो काफी इजी हो गया लोगों के लिए। इजी इसलिए हो गया क्योंकि इसमें कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि सर्च करके आप एक स्टेज में चीजों को ठीक कर सकते हैं। आपको टाइपोज की कोई इशू नहीं होती है, क्योंकि आप स्पेल चेक रन कर सकते हैं। ग्रामर से रिलेटेड भी कई चीजें, ऑप्शंस आपका वहां पे बता देता है। तो आप आराम से सॉफ्ट कॉपी एडिटिंग कर सकते हैं, क्योंकि ये सॉफ्ट कॉपी एडिटिंग इजी हो जाता है काफी फिजिकल कॉपी के रिगार्डिंग। बट अभी भी क्या है कि ये दोनों चीजें चलती हैं इंडस्ट्री में, हार्ड कॉपी एडिटिंग भी चलती है और सॉफ्ट कॉपी एडिटिंग भी चलती है। तो ये दोनों चीजें इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि डिपेंड करता है पब्लिशर टू पब्लिशर या केपीओ या बीपीओज में, क्योंकि वो किस टाइप का वर्जन यूज कर रहे हैं और उनके पास क्या रिसोर्सेज हैं, उनको बेस करके ये चीजें डेवलप हुई हैं और आगे भी होती रहेंगी। तो अब हम जानने की कोशिश करते हैं लेवल्स ऑफ कॉपी एडिटिंग। तो ये लेवल्स इसलिए डिफाइन किया हुआ है क्योंकि ये लेवल्स आप देखेंगे कॉपी एडिटिंग का, तो ये लेवल लाइट हो सकता है, लेवल मीडियम हो सकता है या हैवी हो सकता है। ये लेवल बेसिकली इसलिए डिफाइन किया हुआ है क्योंकि पब्लिशर के पास टाइम की कमी है या बजट का क्रंच है, रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है, तो उस हिसाब से वो डिसाइड करता है कि इस पर्टिकुलर मटेरियल को लाइट कॉपी एडिटिंग करवानी है या मीडियम करवानी है या फिर हैवी करवानी है। वो डिपेंड करता है किस टाइप का मटेरियल है। अगर मान लीजिए ऑथर का लिखा हुआ मैन्युस्क्रिप्ट काफी गड़बड़ है, गड़बड़ इन द सेंस की चीजों को ठीक से उन्होंने प्रेजेंट नहीं किया है, तो उस केस में मीडियम में हैवी एडिटिंग की जरूरत पड़ती है। लेकिन अगर ऑथर काफी अच्छा है, उसने काफी अच्छे से रिसर्च करके चीजों को लिखा है, तो उसमें लाइट एडिटिंग से काम चल जाता है। तो वो बेसिकली डिपेंड करता है आपके पास बजट कितना है, आपके पास टाइम कितना है। तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए ये एडिटिंग करवाई जाती है इंडस्ट्रीज के द्वारा। सो अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि डिफरेंस क्या है कॉपी एडिटर में और एक एडिटर में। तो कॉपी एडिटर बेसिकली क्या करता है कि कॉपी एडिटर चीज को रीड करेगा, जो भी मटेरियल है आपका सेंटेंसेस, और उसमें जो उसको ग्रामर की गलतियां दिखेंगी उसको ठीक कर देगा, पंक्चुएशन से रिलेटेड जो गलतियां दिखेंगी उसको ठीक कर देगा। तो इन लाइन एडिटिंग कहा जाता है उसको, और स्टाइल से रिलेटेड चीजें वो ठीक करता चला जाएगा। और कहीं पे उसको दिक्कत आएगी तो वो क्वेरी रेज कर सकता है ऑथर के लिए। तो ये बेसिकली जो बिल्कुल सिंपल सी एडिटिंग कही जाएगी उसको, जो कि लैंग्वेज से रिलेटेड हो, पंक्चुएशन से रिलेटेड हो, ग्रामर से रिलेटेड हो, ये सारी चीजें ठीक करते हुए एक कॉपी एडिटर स्टाइल को भी ध्यान रखेगा। तो वो जो है एक कॉपी एडिटिंग का काम हो गया। दूसरा जो है एडिटिंग। तो एडिटिंग में क्या होता है बेसिकली कि ये एक कंटेंट डेवलप करने की बात आती है। इसमें आप देखेंगे तो शुरुआती जो दौर है वो बेसिकली कॉपी एडिटिंग से ही शुरू होता है, लेकिन एक एडिटर का रोल बहुत बड़ा हो जाता है, बहुत बड़ा एक्सटेंस में हो जाता है, क्योंकि एडिटर को एक ये भी चीज देखनी होती है कि पूरा जो टेक्स्ट लिखा है उस टेक्स्ट का जो कंटेंट है उसका फ्लो कैसा है।
वो फ्लो अगर ढंग से नहीं है या उसको प्रेजेंट ढंग से नहीं किया गया है तो वो काफी चीजों को चेंज कर सकता है, क्योंकि उसके पास वो ऑथोरिटी होती है एक एडिटर के पास, क्योंकि वो पूरा पैराग्राफ चेंज कर सकता है। एक पैराग्राफ अगर कहीं पे सुटेबल जगह पे नहीं है तो उसको उठा के कहीं और डाल सकता है और ऑथर को लिख सकता है कि ये हमने ऐसे किया है, आप चेक कर लीजिए। तो एक एडिटर बेसिकली पूरा कंटेंट को डेवलप करता है, एक ओवरऑल चीजों को सही तरीके से प्रेजेंट करता है और हेल्प करता है रीडर को कि जैसे ही रीडर पढ़ने की कोशिश करेगा तो काफी अच्छे से एक फ्लो बन पाएगा उसका। तो एडिटर का एक रोल जो है वो बहुत हद तक कॉपी एडिटर से ज्यादा है। तो एडिटिंग इस तरीके से कॉपी एडिटिंग से थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है। अब हम जानने की कोशिश करते हैं जनरल प्रोसेस क्या है, क्योंकि ये प्रोसेस जानना इसलिए आपके लिए जरूरी है क्योंकि जैसे ही आप एक दिमाग में आपके ये प्रोसेस रहेगा तो आपके लिए आसानी होगी। आप कहीं भी जाएंगे, चाहे आप इंटरव्यू देने जा रहे हो या फिर आपका कोई टेस्ट है, तो आपके दिमाग में ये चीजें रहेंगी। सबसे पहले होता है क्या है कि ये मैन्युस्क्रिप्ट क्या होता है। तो मैन्युस्क्रिप्ट बेसिकली एक ऑथर के द्वारा लिखा जाता है। ऑथर के द्वारा लिखी गई मैन्युस्क्रिप्ट जो भी है वो ऑथर पब्लिशर को सबमिट करता है। तो पब्लिशर क्या करता है, बेसिकली पब्लिशर के पास अगर अपनी इन हाउस टीम है, कॉपी एडिटर्स की हो सकती है, एडिटर की हो सकती है, उनके पास टाइप सेटिंग हो सकता है या फिर उनके पास प्रूफ रीडिंग हो सकता है, तो वो पब्लिशर के पास अगर वो टीम है पूरी की पूरी, तो वो पब्लिशर क्या करेंगे कि वो जो ऑथर की मैन्युस्क्रिप्ट है उस मैन्युस्क्रिप्ट पे कॉपी एडिटिंग करवाएंगे या एडिटिंग करवाएंगे रिक्वायरमेंट के हिसाब से, प्रूफ रीडिंग होगी और फिर टाइप सेटिंग होगी। तो जैसे ही टाइप सेटिंग वगैरह हो जाती है और फाइनल प्रूफ जनरेट हो जाता है तो वो फाइनल प्रूफ सीआरसी के रूप में, कैमरा रेडी कॉपी जो कहा जाता है सीआरसी, वो प्रिंटर के पास चली जाती है और प्रिंटर के पास जाती है और प्रिंटर के बाद वो चीजें पब्लिश हो जाती है। तो ये बेसिकली होता है वो पब्लिशर जिसके पास इन हाउस की टीम हो और उस हिसाब से वो काम करवाते हैं। अगर मान लीजिए किसी पब्लिशर के पास इन हाउस टीम अपनी नहीं है तो वो क्या करेगा, वो बेसिकली किसी वेंडर के पास जाएगा। वो वेंडर एक थर्ड पार्टी होता है, तो वो वेंडर छोटा हो सकता है या बड़ा हो सकता है। उस वेंडर के पास क्या होता है कि वो टाइप सेटिंग, एडिटिंग और प्रूफ रीडिंग का पूरा उनके पास एक टीम होता है। तो जैसे ही वो पब्लिशिंग या पब्लिशर हाउस उस वेंडर को ये सारी चीजें देता है तो वो वेंडर क्या करता है, वही चीजें जो इन हाउस में करवाई जाती है वो वेंडर करेगा अपने थ्रू, और वो वेंडर क्या करेगा कि फाइनल प्रूफ जनरेट करके और फिर से पब्लिशर को भेजेगा कि हमने ये सारी चीजें कर दी हैं, अब आप देख लीजिए। अब पब्लिशर क्या करेगा कि उनके पास जो इन हाउस की अपनी टीम है या फिर रिव्यू करने के लिए या फिर कुछ एडिटर्स रखे हुए हैं उन्होंने जो कि उसको अच्छे से देख ले, रिव्यू कर ले, क्योंकि वेंडर ने कैसा काम किया है, तो उसको रिव्यू करने के बाद वो फाइनल प्रूफ्स बनाएंगे, जो भी गलतियां होंगी उसको फिर से करेक्ट करवाएंगे। ऑथर के पास जो कॉपी जाती है वो वहां से आएगी, जो ऑथर की कुछ करेक्शन है उसको कोलेक्ट किया जाएगा, मिलाया जाएगा, और वो सारी चीजें जो होती हैं जो एक एडिटर ने मार्क किया है उस प्रूफ पे, जो वेंडर ने भेजा था और जो ऑथर से आया है, उन सारी चीजों को मिला के और एक फाइनल प्रूफ बनता है फिर से। और वो फाइनल प्रूफ जब बन जाता है और फिर से जब सीआरसी रेडी हो जाती है तो वैसे ही प्रोसेस है जो प्रिंटर के पास जाएगी और प्रिंटर से वो पब्लिश हो जाएगी, जो कि पब्लिशर के नाम से वो पब्लिश होगी। तो कहने का ये मतलब है कि ऑथर अगर काफी अच्छा है, अगर वेल रिसर्च करके सारी चीजों को लिखा है, तो उसमें एक कॉपी एडिटर या एक एडिटर को चेंज करना थोड़ा भारी पड़ सकता है, क्योंकि ऑथर को अगर नॉलेज है तो उसमें आप दखल अंदाजी करना बंद करें, क्योंकि उसमें आप चीजों को चेंज करेंगे तो हो सकता है मीनिंग चेंज हो जाए ऑथर ने जिस फ्लो में लिखा है। तो आप काफी ध्यान रखें कि जो भी चीजें आप चेंज कर रहे हैं वो ऑथर को साथ में रख के करें, क्योंकि ऑथर को जब तक आप बताएंगे नहीं और चीजों को चेंज कर देंगे तो हो सकता है उसका मीनिंग चेंज हो जाए और ऑथर जिस वे में कहना चाहता है वो तरीका गलत हो जाए और रीडर को उसमें फिर दिक्कत आए, क्योंकि जो चीजें ऑथर कहने की कोशिश कर रहा है वो ना होके कुछ और हो जाए। इसीलिए जब भी आप कोई चेंज करें तो ध्यान रहे कि उस चेंज को करने के पहले आप ऑथर से एक बार कंसल्ट कर लें, क्योंकि ऑथर ने रिसर्च किया है। और ये बेसिकली मैं उन ऑथर्स के लिए कह रहा हूँ जो ऑथर अच्छे से लिखते हैं और अच्छे से रिसर्च करके लिखते हैं। आजकल के ऑथर्स ऐसे भी हैं जो इंटरनेट से कहीं से इधर से उधर से कुछ चीजें उठा लेते हैं, तो उसमें भी आपको बचना है। एज ए एडिटर, एज ए कॉपी एडिटर आपको ध्यान रखना है कि ये प्लेजराइज्ड तो नहीं है। प्लेजरिज्म मतलब किसी का कॉपीराइट का इशू तो नहीं हो रहा है। अगर वो चीजें हो रही हैं तो आपको अलर्ट करना है अपने पब्लिशर को कि ये चीजें हो रही हैं, ये नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उसमें फिर दिक्कत आने की संभावना रहती है। तो मेरा ये कहना है कि अगर
आप एक बेटर करियर ऑप्शन को चूज करना चाहते हैं और आपके पास गवर्नमेंट जॉब के लिए अब ऑप्शन नहीं बचा है, तो आप ये करियर ऑप्शन चूज कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात है कि ये एक डेस्क जॉब है, आपको कहीं भी रह के बैठ के आपको काम करना है, आपको मार्केट में या फील्ड में जाने की जरूरत नहीं है, तो आप आराम से काम कर सकते हैं। और इसमें और भी एक अच्छा ऑप्शन है, आप घर बैठे फ्रीलांसिंग भी कर सकते हैं अगर आपके पास नॉलेज है तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों, ये एक करियर ऑप्शन आपके लिए है, आप चूज कर सकते हैं इसके लिए, क्योंकि आप पढ़े लिखे हैं, तो एक पढ़ा लिखा आदमी एक पढ़ा लिखा जॉब ही ढूंढने की कोशिश करता है बेसिकली। तो आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो आप मेरे वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट भी करिएगा, और आपको कॉपी एडिटिंग से रिलेटेड कोई भी चीजें मुझसे पूछनी हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि आने वाले टाइम में मैं कॉपी एडिटिंग से रिलेटेड या मार्केटिंग से रिलेटेड या फिर मैथमेटिक्स को कैसे एडिट किया जाता है, वो सारी चीजें मैं बनाने वाला हूँ। कुछ ग्रामर से रिलेटेड भी चीजें मैं आपको आगे बताऊंगा, तो हो सकता है वो काफी हेल्प करे आपको आपके करियर ऑप्शन चूज करने में या आपको करियर को आगे बढ़ाने में। तो मेरी एक कोशिश रहती है, एक अच्छी उम्मीद और एक अच्छी सोच के साथ मैं चीजों को बनाऊं और आपको हेल्प करूं। तो दोस्तों, आप आगे बढ़ते रहिए एक अच्छी सोच और एक अच्छी उम्मीद के साथ। और मेरा वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट लाइक करना ना भूलें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।